नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। दोस्तों, हमारा आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक है सिक्स्थ क्वाड समिट के ऊपर, जो रिसेंटली यूएसए के डेलावेयर में कंडक्ट हुई। प्रीलिम्स में मैपिंग के लिए डेलावेयर बहुत ही क्रूशियल बनता है, सो इसे आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करना। इसमें ज्यादा कुछ तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन डेलावेयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है या फिर डेलावेयर चर्चा में क्यों था, ऐसे क्वेश्चंस को इजीली फ्रेम किया जा सकता है। सो एक बार आप इस पर जरूर नजर डालना। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम, चालू करते हैं हमारे आज के सिंप्लीफाइड को। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके प्रिपरेशन को और सॉलिडिफाइड करने में आपकी हेल्प करे। जैसे हमने अभी अभी बात की कि रिसेंटली यूएसए में सिक्स्थ क्वाड समिट कंडक्ट हुई। इस समिट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हमें देखने मिली। रशिया विजिट के बाद पहली बार पीएम मोदी ने जो बाइडेन से इन पर्सन मुलाकात की। हालांकि इससे पहले इन दोनों लीडर्स की बांग्लादेश इशू पर फोन पे बात हुई थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समिट में भारत ने चाइना के ऊपर बाकी कंट्रीज का फोकस लाने की कोशिश करी। पीएम मोदी ने यह कहा कि क्वाड इज नॉट अगेंस्ट एनीवन बट फॉर अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। मोदी जी ने और एक बात कही, जैसे कि फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक इज आवर प्रायोरिटी। ये दो स्टेटमेंट जो हमने देखे, इसमें मोदी जी ने चाइना के एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट भारत के स्टैंड को सबके सामने रखा। और अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली मालदीव्स में इंडिया के अगेंस्ट जो हुआ, इसके बाद श्रीलंका में और बांग्लादेश में बढ़ते एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को कंटेन करने की साजिश, इसमें हर बार चाइना एंगल सामने आया है। इस समिट में और क्या क्या हुआ, कौन से इनिशिएटिव्स लाए गए, इस सब पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये क्वाड एग्जैक्टली है क्या। बेसिकली क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है जिसमें 4 देश शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। अगर मैं आपको बताऊं तो क्वाड का मेन फोकस है इंडो पैसिफिक, और आप देख भी सकते हो कि ये चारों देश इंडो पैसिफिक रीजन से ही बिलोंग करते हैं। ये ग्रुपिंग रीजन में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर फोकस करती है। इसके साथ साथ हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, इन सबसे रिलेटेड जो इश्यूज या फिर चैलेंजेस है उनको भी एड्रेस करने का काम क्वाड करता है। ये ग्रुपिंग कोविड के बाद बहुत चर्चा में आया ड्यू टू चाइनीज डोमिनेंस इन सप्लाई चेन और अदर रीजंस। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो 2004 के सुनामी के चलते जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने 2007 में क्वाड को फॉर्मली एस्टेब्लिश किया था। लेकिन सीधा सीधा बताऊं तो चाइना के डर की वजह से 2008 में ऑस्ट्रेलिया क्वाड से बाहर हो जाता है और ये ग्रुप डॉर्मेंट होता है। इंटरेस्टिंगली 2017 में चाइना के ही बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए फिर एक बार ये ग्रुप रिवाइव होता है और फाइनली 2021 में जाके क्वाड की पहली समिट होती है। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड का ओरिजिन बहुत मायने रखता है, क्योंकि एग्जामिनर स्टूडेंट्स को यहाँ इजीली ट्रैप कर सकता है। इसमें और एक बात एग्जाम के लिए क्रूशियल है और वो है क्वाड प्लस। बेसिकली क्वाड प्लस और कुछ नहीं, बल्कि यहाँ पर इस ग्रुपिंग को एक्सपांड करने की बात चल रही है, जिसमें साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट्स माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड के सिग्निफिकेंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि चाइनीज राइज इन द इंडियन ओशन रीजन और चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी क्वाड कंट्रीज के और स्पेशली यूएसए के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को चैलेंज दे सकती है। इसीलिए क्वाड इस फील्ड में बहुत बड़ा चैलेंज चाइना के सामने रह सकता है। अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को देखें तो क्वाड कंट्रीज ने कई सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, जिसमें एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ब्लू डॉट नेटवर्क और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इनका समावेश है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात करें तो ये भारत और जापान के बीच का एक एग्रीमेंट है जो एशिया और अफ्रीका के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ब्लू डॉट नेटवर्क एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए साथ लाता है। और ये नेटवर्क चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डायरेक्टली चैलेंज भी दे सकता है। सप्लाई चेन इनिशिएटिव तो आपको पता ही होगा, जो सप्लाई चेन में चाइनीज मोनोपोली है उसको अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम सबको पता है कि कोविड के दौरान चाइना की डिपेंडेंसी की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी और इससे ग्लोबल इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई थी। अब तक हमने बात की क्वाड के सिग्निफिकेंस के बारे में। अब हम रिसेंटली जो क्वाड समिट कंडक्ट हुई इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। भारत इंडो पैसिफिक के इंटरेस्टेड कंट्रीज को कैंसर केयर के लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और इसके लिए भारत अपने WHO के ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ के जो $10 मिलियन है इसका इस्तेमाल करेगा। इसके साथ इंडिया, फिजी, कोमोरोस, मदागास्कर और सिचिलिस में सोलर प्रोजेक्ट सेट करने के लिए $2 मिलियन को इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा क्वाड समिट में कैंसर मोनोशॉट को अनाउंस किया गया है जो सर्विकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए हेल्प करेगा। और दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो इस समिट में लॉन्च किए गए, इनमें पहला है मैत्री और सेकंड इज क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। मैत्री यानी कि मैरीटाइम इनिशिएटिव्स फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक,
ये इनिशिएटिव क्वाड पार्टनर्स को उनके समुद्र को मॉनिटर और सिक्योर करने के लिए, लॉस को एनफोर्स करने के लिए और अनलॉफुल बिहेवियर को रोकने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो 2025 में शेड्यूल किया गया है, ये मिशन मैरीटाइम सेफ्टी को एनहांस करने में मदद करेगा। अब इतना सब जो हमने देखा, इसमें एक बात तो साफ समझती है कि यूएसए ने चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में कंटेन करने के लिए एक तगड़ा प्लान बनाया और इसके लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को प्यादे की तरह यूज किया है। लेकिन एक बात भी अपनी जगह कायम है कि क्वाड नेशन को रीजनल टेंशंस को रोकने के लिए अपने कोऑपरेशन को और भी स्ट्रेंथन करना होगा और इसके लिए मैत्री जैसे और भी इनिशिएटिव्स को लाना होगा। इसके साथ साथ हेल्थ केयर, कैपेसिटी बिल्डिंग और डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए भी क्वाड बहुत ही असरदार साबित हो सकता है। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस। लेकिन जाने से पहले 2020 में यूपीएससी में पूछे गए इस क्वेश्चन पर नजर डालना और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर मेंशन करना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।